हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। एक बार फटाफट कमेंट्स कर दें सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। उसके बाद हम लोग बच्चे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। फटाफट अपने फीडबैक कमेंट्स दे दें, क्या सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। और मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल आ रही है। अभी भी संख्या बहुत कम है, बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस से बचते हैं, मगर ऑलरेडी बोला जा चुका है बैकअप क्लासेस ओनली टू जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही भेजा जाएगा। इसलिए लाइव क्लासेस के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना शुरू करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, जो भी है इनके साथ हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज है अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर। ना सिर्फ चैप्टर बल्कि एक आपके हिसाब से ब्रांड न्यू बुक। आपका ये जो चैप्टर है ना, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो एक अलग किताब में भी आपको मौजूद मिलेगा। आज हम लोग निकल करके शुरू करने वाले हैं अपने कंपनी अकाउंट्स को। कंपनी अकाउंट्स को, लेकिन कंपनी अकाउंट शुरू करने से पहले एक बार हम लोग अपने बैकअप में जाकर के देखेंगे कि आज तक हम लोग पढ़े क्या है, और अब हम लोग कंपनी पढ़ने वाले हैं तो पढ़ेंगे क्या, यानी पढ़े क्या है और पढ़ने क्या जा रहे हैं। ये दोनों चीज जब हम समझते हैं बच्चे, तो फिर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझने में काफी हद तक मदद मिलती है। तो सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएं। और आप सबको पता है कि इस टॉपिक के लिए, इस पार्ट के लिए आपको अलग से कॉपी बना करके चलनी है। तो नेक्स्ट 20 मार्क्स की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं अपने कंपनी अकाउंट्स के थ्रू। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने पढ़ा क्या है और पढ़ने क्या जा रहे हैं, यह भी सीख करके चलना है बच्चे आज की क्लास के अंदर। अब देखिए, हम लोग क्लास 11 से, मैं आपको ना क्लास 11 से, क्योंकि हम लोग कॉमर्स स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से। अब 11 से लेकर के 12 के आज जो नवंबर का महीना चल रहा है, यहां तक हम लोगों ने क्या अभी तक सीखा, वो बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तब जाकर के कोरिलेट हम कर पाएंगे कि हम एक्चुअली इसमें सिखाना क्या चाहते हैं। अदरवाइज क्या होता है ना, हम चैप्टर उठाते हैं, किताब उठाते हैं, सवाल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कोई चैप्टर हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग हमेशा एक लिंकिंग बनाते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें समझ आए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। और वही कोशिश मैं कर रहा हूं आपके कंपनी अकाउंट के साथ। बच्चे, आज तक हम लोगों ने जो पढ़ा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बच्चे हम लोगों ने अकाउंटिंग सीखी है। अगर मैं आपको फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बोलूं, तो आप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में समझ सकते हैं कि भैया सोल प्रोप्राइटर, भैया इसके अंदर हमारे जो हैं आपके पार्टनरशिप, और अब हम लोग पढ़ने वाले कंपनी। लेकिन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल करके हम लोग अगर बोले कि हम लोगों ने आज तक किन के लिए अकाउंटिंग सीखी है, तो वो मैं थोड़ा कोरिलेट आपको कर रहा हूं यहां पर। देखिए, हम लोगों ने जो अकाउंटिंग सीखी है, अकाउंटिंग फोर, हम लोगों ने किन के लिए अकाउंटिंग सीखी है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्लास 11 के अंदर हम लोगों ने सीखी थी सोल प्रोप्राइटर के लिए। प्रोप्राइटर के लिए हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर्स के लिए अपनी अकाउंटिंग सीखी थी क्लास 11th के अंदर, जिसके अंदर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा कुछ किया था। अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा। जैसे ही हम क्लास 12th के अंदर आए, हम लोगों ने अकाउंटिंग करनी सीखी सबसे पहले पार्टनरशिप्स की, यानी एक लौता बिजनेसमैन अब कई सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जो सीखा वो था कि सर हम लोगों ने पार्टनर्स के लिए सीखना शुरू किया। पार्टनरशिप हम लोगों ने पढ़ी, और पार्टनर्स के लिए अकाउंटिंग करना हम लोगों ने सीखा बच्चे। और उसके बाद अब जब हम लोग थोड़ा आगे और बढ़े इस चैप्टर से पहले, तो हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी सीखा। हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इन बिटवीन अपना, हालांकि वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप में फायदे के लिए बल्कि सर्विस के लिए होता है। लेकिन मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, मैं पढ़ा रहा हूं कि हमने किन के लिए अकाउंटिंग करना सीखा अभी तक। हम लोगों ने अकेले बिजनेस चलाने वालों के लिए, हम लोगों ने साथ मिलकर बिजनेस चलाने वालों के लिए, हम लोग जो बिजनेस नहीं कर रहे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी अकाउंटिंग करनी सीखी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बच्चे यहां पर सीखा। और अब बारी आ रही है कि हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी का अब रोल आया है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने अलग अलग पर्संस के, अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अकाउंटिंग करना आज तक सीखा है। क्लास 11 से लेकर क्लास 12 नवंबर तक जो अभी हम लोग का चल रहा है, इन महीनों तक हम लोगों ने इतनी बातें सीख रखी है। तो अब हम लोग को जो सीखना है वो आ रहा है जगह कंपनी का।
लेकिन अब बात मन में एक बात और आती है कि सर इसके अंदर पढ़ना क्या है। अगर आपको क्लास 11th याद आता होगा बच्चे, तो आप लोगों ने इनके अंदर जो पढ़ा था, ये पूरी पूरी अकाउंट पढ़ी थी, लेकिन ज्यादा फोकस था हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। आपको याद आता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी बातें आपने पढ़ी है बच्चे, ये सारी बातें आपने पढ़ी है यहां पर जब सोल प्रोप्राइटर्स के लिए आप करते थे। जब आप पार्टनरशिप के लिए आते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा ही है, और साथ साथ आपने इनके रिकंस्टिट्यूशंस को भी पढ़ा, यानी इसके अंदर पार्टनरशिप का जब हम लोगों ने बच्चे निकाला यहां पर कि क्या हमें पढ़ करके चलना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा। इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, इनके बैलेंस शीट, ये सब बनाना हम लोगों ने पार्टनरशिप के लिए सीखा। लेकिन साथ साथ यहां पर एक और चीज हम लोगों ने सीखी, इनकी रिकंस्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम लोग एडमिशंस, कोई पार्टनर आया कि नहीं आया, फिर रिटायरमेंट कोई पार्टनर छोड़ करके गया, डेथ, डिसोल्यूशन, सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने इसके अंदर। रिकंस्टिट्यूशन प्लस डिसोल्यूशन सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने। तो रिकंस्टिट्यूशन के साथ साथ हम लोगों ने डिसोल्यूशन भी पढ़ा। तो देख रहे पर्पस, यहां सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फोकस किया, यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोगों ने इनके रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन के भी प्रोसेस पढ़े। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जब हम लोग आए यहां पर, तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इसके अंदर हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा बच्चे, इसके अंदर इनका हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा अभी, इससे पहले वही क्लास करा हम लोगों ने। और थर्ड नंबर पर अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ोगे, याद रखिएगा, अगर ये वीडियोस आप उन चैप्टर्स के पहले देख रहे हो तो ये पढ़ोगे आप, तो उसमें जाकर के डिटेल में आपको दिखेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में बैलेंस शीट। तो शॉर्टकट में मैंने लिख दिया यहां पर। तो ये इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज से जो शुरू करने जा रहे हैं, वो उसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी। तो अब बात आती है कि सर हम लोग कंपनी के अंदर क्या पढ़ेंगे? क्या हम कंपनी के फायदे, नुकसान, बैलेंस शीट, ये सब निकालना सीखेंगे या कुछ और सीखेंगे? जैसे आप देख सकते हैं यहां भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, यहां भी फाइनेंशियल पढ़ा, यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ फायदे, नुकसान और बैलेंस शीट के साथ साथ दो और इवेंट्स को पढ़ा, इनके रिकंस्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस और इनके बंद होने वाले बिजनेस को। तो जब बात कंपनी की आती है ना, तो यह भी दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो स्कूल वाले बच्चे हैं, या फिर कहीं भी आपने बड़े भाई बहन या किसी और कोचिंग, यहां से ज्वाइन करने से पहले किसी और कोचिंग में अगर आपने पढ़ाई करी, तो आपने कंपनी को क्या समझा है, क्या पढ़ने जा रहे हैं आप इसके अंदर। कोई एक दो बच्चा कमेंट्स करके बताएगा मुझे, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली मेरे साथी जुड़े हैं। तो जो बताना चाहे कि आप अगर कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, आपको पता है आप कंपनी में क्या पढ़ने जाते हो। आज सारे बच्चे चले आए हो यहां पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर, मैसेज मिला, पहुंच गए, पता भी है कि पढ़ने क्या जा रहे हो। कोई बताएगा क्या कि क्या पढ़ने वाले हम लोग इसके अंदर? क्या हम इनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, ये सब बनाने वाले हैं या कुछ और बनाने वाले हैं? बताओगे? कुछ बच्चों के कमेंट्स चाहिए मुझे कि हम लोग क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। और किसी के भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, एक के कमेंट्स आए हैं, दो के कमेंट्स आए हैं। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इशू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोग इसके अंदर इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स दोनों पढ़ेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं अकाउंटिंग फॉर फिर वही बात, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में तो हमने लिख ही दिया ना कंपनी की अकाउंटिंग। सलोनी, तुमने अलग क्या बोला, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, तो नया क्या बोला इसके अंदर? पढ़ेंगे क्या बनाना सीखोगे, वो मैं जानना चाहता हूं। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि शेयर्स एंड डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, शेयर्स, डिवेंचर, शेयर्स, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये सारी बातों को, यानी कहीं ना कहीं हम लोगों ने बच्चे सवाल लगाना सीखा। अभी तक हम लोगों ने पर्पस नहीं सीखा कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है हम लोगों ने नहीं सीखा। कैश बुक को नहीं, ऐसा नहीं है, तुम टॉपिक बता रहे हो, अभी आएंगे हम लोग उसके ऊपर। अब ध्यान से सुनिए, क्या सर इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है बताओ आप बच्चे। सबसे पहले देखिए यहां पर हम लोग
कंपनी अकाउंट के अंदर आने के बाद क्या इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। यानी सर इनके भी फायदे नुकसान और बैलेंस शीट की चर्चा करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। तो कंपनी के अंदर जब आते हैं बच्चे, तो यहां पर भी याद रखिए, यहां पर भी इनके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने हैं आपको, इनके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आप सबको पता है, अभी तक सुन रहे थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। लेकिन यहां पर आने के बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलोगे तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, उसका नाम बदल चुका है और उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनके अंदर भी आकर के हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, कैश फ्लो, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चे इसके अंदर। इनकी रेशियो, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अदर्स, मैं लिख रहा हूं यहां पर अदर्स। तो बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग इनके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पढ़ेंगे। इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि कंपनी को भी डिटेल्ड में पढ़ना है, कंपनी को भी बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ना है। इनके भी इनकम स्टेटमेंट पढ़ने हैं, इनके भी बैलेंस शीट पढ़ने हैं, इनके भी कैश फ्लोज पढ़ने हैं, इनके भी रेशियोज पढ़ने हैं, इनके भी और भी अदर टॉपिक्स जो आता है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को। लेकिन मैंने 2 लाइनें बनाई है, फ्लो चार्ट आप देख रहे होगे। सर उधर क्यों बनाया है? दूसरे तरफ मैं जो लेकर के आ रहा हूं बच्चे, वो होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड फॉर द कंपनीज। ये कोई इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, एक अलग टॉपिक मैं कह रहा हूं। किसी भी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है और वो अपने पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेगा, एक विशेष इवेंट आपको पढ़ करके चलना है। यानी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़िए, लेकिन एक इवेंट खास करके बड़े डिटेल्ड में पढ़ाया गया है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फॉर द कंपनी। यानी कंपनियां अपने पैसे की व्यवस्था कैसे करती हैं, जब उन्हें कंपनी में पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने पैसों की अरेंजमेंट कैसे करती हैं। एक इवेंट कंपनी के तौर पे पढ़ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है लेकिन एक इवेंट है जिसको हम लोग कह रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ फंड, यानी मनी फॉर कंपनीज या बाई कंपनीज आप कह सकते हैं। यानी कंपनियां अपने पैसों की व्यवस्था जो उनको चलाने के लिए चाहिए, अपने कंपनी को खड़ा करने के लिए, अपने कंपनी को चलाने के लिए, वो सारी चीजों के लिए आखिर कैसे वो अपनी कंपनियों को चलाएंगे, वो सारी बातें बच्चे यहां पर हम लोग को देख करके चलना है। तो इसलिए अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं कि यह जानना जरूरी था कि हम जब कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अदरवाइज पता नहीं रहेगा तो फिर हम लोग सवाल लगाना सिर्फ सीखेंगे। और मेरा कहीं से भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको सिर्फ सवाल लगाने का, बस सवाल लगाने वाला मशीन बना के रखूं। अब समझिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंपनी एंड इन कंपनी हम लोग उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और कंपनियां पैसों की व्यवस्था कैसे करती हैं वो भी पढ़ेंगे। लेकिन कमाल की बात है, हम लोगों के किताब के अंदर अरेंजमेंट ऑफ फंड या मनी को ही कंपनी अकाउंट की किताब बनाई गई है। लेकिन आप याद रख लीजिए, जो ये दिख रहा है यही बनेगा आपका पार्ट बी, जो आपके किताब के अंदर आज आप लोग कंपनी अकाउंट लेकर के आ रहे हो, ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी। आपको क्या दिखेंगी? ये वाला पोर्शन दिखेगा अपने कंपनी अकाउंट के अंदर। लेकिन जैसे हम लोग कंपनी के लिए कंपनी अकाउंट का अरेंजमेंट ऑफ फंड पढ़ लेंगे तो पार्ट बी भी एक बुक है आपके पास, जिसके अंदर आप जब जाएंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी डिटेल्ड में पढ़ना है। तो इसलिए ये आपका पार्ट बी बनता है। पार्ट बी याद रखिए, ये पार्ट बी में आपको पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक और बुक आपको मिलेगी, वो भी कंपनी की ही बुक है। याद रख लीजिएगा इस बात को अपने ध्यान के अंदर। इसलिए पढ़ने क्या जा रहा हो कंपनी के नाम पर वो पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर कंपनी अकाउंट के नाम पर सिर्फ ये वाला पोर्शंस बताया जा रहा है, अरेंजमेंट ऑफ फंड फॉर कंपनीज, अरेंजमेंट ऑफ फंड फॉर कंपनीज, कंपनीज अपने पैसों की व्यवस्था कैसे करती हैं, सिर्फ इसकी चर्चा कर रहा है कंपनी अकाउंट की बुक में। लेकिन अब आप अपने दिमाग में पकड़ लिए,
कि हम लोग पूरे 12 के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, न सिर्फ पैसे की व्यवस्था करना सीखेंगे बल्कि हम लोग उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोग को किताब पकड़ाई गई है, जो हम लोग की वो है बच्चे अरेंजमेंट ऑफ फंड, यानी मनी फॉर कंपनी। कंपनियां अपने पैसों की व्यवस्था कैसे करती हैं अपनी फॉर्मेशंस के लिए या आगे चलने के लिए, उसकी पूरी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंपनी के अंदर ये वाला पोर्शन, अरेंजमेंट ऑफ फंड फॉर कंपनी। बोलो क्या सारे बच्चे अब समझ गए कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं या सीधे शेयर्स और डिवेंचर्स पे कूद पड़ते? मुझे चाहिए सबके कमेंट्स, क्या अच्छे तरीके से आप समझ गए कि आज हम लोग जो ये पोर्शन शुरू करने वाले हैं वो कंपनी के अंदर अरेंजमेंट ऑफ फंड और मनी फॉर कंपनीज, कंपनियों को जो चलने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार कमेंट्स करें, फास्ट फास्ट फास्ट, सबके कमेंट्स चाहिए मुझे। तो ठीक है बच्चे, अब हम लोग समझ गए कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आज आपने जो कंपनी अकाउंट की बुक ली है, जो वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम बी ऐसे करके लिखा होगा, उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनियां अपने काम के लिए पैसों की व्यवस्था कैसे करती हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, सबसे पहले कंपनी की जो अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अरेंजमेंट। सब लोग टॉपिक बनाएंगे और जहां मैं बोलूंगा जहां तक आप लिखते चलेंगे, नई कॉपी के अंदर ये सारी नोटिंग करनी है। अरेंजमेंट ऑफ फंड, फंड या मनी आप कह सकते हैं, बाय कंपनीज। कंपनीज यानी कंपनियों को पैसे की जब जरूरत होती है तो अपने पैसे की व्यवस्था कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सारी बात आपको ध्यान में रख करके चलनी है। अब आप सारे बच्चे जानते होंगे कि जब जैसे आपको पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है वैसे कंपनी को भी अपने चलने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते होंगे सोल प्रोप्राइटर जब पढ़ते थे तो उसके अंदर क्या मालिक कैपिटल लगाता था कि नहीं? तो आप कहते थे ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओनर इंट्रोड्यूस्ड कैश इनटू द बिजनेस, ऐसा करते थे। तो कैश टू कैपिटल आप एंट्री मारते थे। वो भी क्या है, पैसे की व्यवस्था कौन कर रहा है, मालिक कर रहा है। जब आप पार्टनरशिप पढ़ते थे तो उसके अंदर भी देखते थे मालिक पैसा लगा रहा है, साथ साथ में लोन्स भी आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखती थी, बैंक लोन, इस प्रकार की चीजें आपको देख करके चलते थे। पार्टनर्स लोन आपको देखने के लिए मिलता था। तो इस प्रकार की सारी चीजें, यानी सोल प्रोप्राइटर में और आपने पार्टनरशिप के अंदर भी उनको पैसा लेते देखा है, मगर उनके ऊपर इतनी चर्चा नहीं की कि कैसे सोल प्रोप्राइटर पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे पार्टनरशिप पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के अंदर आकर के विशेषता हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपनीज को पैसे की जरूरत है तो वो अपने पैसे की व्यवस्था कैसे कर रहा है, और अपने सिलेबस तक फोकस्ड रहेंगे। थ्योरी में जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट हम लोग अपने फोकस्ड रहेंगे। कुछ बच्चे बता सकते हो कि अगर कंपनी को पैसा चाहिए, सोचो तुम कंपनी हो, अपने ऊपर लेकर के देखो, तो कैसे कैसे पैसे ला सकते हो तुम बिजनेस करने के लिए? सर हम घर से पैसे ला सकते हैं। एक तो अगर इफ यूर बिजनेस ना, इफ यूर अ कंपनी लिव बिजनेस, या आप अपने छोड़ो अभी कंपनी को, आपको बिजनेस चलाना है, आपको पैसे की आवश्यकता है, बोलो कैसे कैसे लाओगे? क्या आप एक तरीके से खुद पैसा लगा सकते हो कि नहीं? हां सर लगा सकते हैं, घर से पैसा लेकर के आएंगे। अगर आपके पैसे से पूरा चीज नहीं हो रहा तो क्या आप किसी और को बोल सकते हो कि नहीं भाई तू भी मालिक बन जा, भाई तू भी मालिक बन जा, मेरे साथ मिल जा, जैसे पार्टनरशिप के अंदर करते थे, तू भी मिल जा, तू भी मिल जा, हम लोग मिल करके चलाएंगे। मांग सकते हैं वैसे? क्या हम बैंक जा करके लोन ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रियाएं जो आमतौर पे जीवन के अंदर आप देखते हैं पैसे के लिए, बिल्कुल कंपनी भी वो सब कुछ कर सकती है। जब मैं कंपनी की डिटेल्ड आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं एक बात बोलूंगा कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आपने क्लास 11 के अंदर भी पढ़ा होगा, जो बिजनेस स्टडीज आप पढ़ते थे। सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब जैसे आप अपने नाम पर एसेट्स खरीद सकते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन, वैसे ही कंपनी भी अपने नाम पर एसेट्स खरीद सकती है, अपने नाम पर लोन उठा सकती है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ बड़े डिटेल में हम लोग थ्योरी में करेंगे। थ्योरी क्लास अलग से चलती है, हम उसको मर्ज नहीं करेंगे। यानी एक कंपनी अपने आप में ही पर्सन मानी जाती है, लीगल पर्सन जिसका अस्तित्व माना गया है। यानी कंपनी अलग मानी जाती है, उनके मालिक जो शेयर होल्डर्स होंगे वो अलग माने जाते हैं। इसलिए कंपनी हर वो कर सकती है जो आप कर सकते हो इंडिविजुअल तौर पे, अपने पर्सनल कैपेसिटी में। कंपनी भी अपने नाम पर सब कुछ कर सकती है। ये सारा कुछ थ्योरी में होगा, जो आपने पहले पढ़ा होगा, थ्योरी में आएंगे तो करेंगे। यानी अगर हम लोग कुल बात बोले तो सर अपना पैसा और किसी से ले करके पैसा, दो तरीके से सर पैसा लगाया जा सकता है बिजनेस के अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो कंपनी भी जब पैसा लेने की बात कर रहा है
तो बच्चे यहां पर कर सकता है ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स यानी अपने पैसे लगा सकती है कंपनी, कंपनी अपने पैसे लगा सकती है। और दूसरा जब बात आएगा तो यहां पर होता है बच्चे बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स यानी कहीं से मांग के लेकर के आ जाएंगे, कहीं से मांग करके लेकर के आ जाएंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किया, आदित्य ने किया, बिल्कुल सही है, आते ही आदित्य फॉर्म में आ गया। चलो जी, तो ये मतलब होता है ओन्ड फंड्स और ये होता है बोरोड फंड। ये कंपनी अपने या अपने मालिकों का पैसा लगा रही है और ये कंपनी बाहर से पैसे का व्यवस्था कर रही है। तो मैं अब एग्जांपल लिखने वाला हूं, ध्यान से देख करके चलिएगा। आपके सिलेबस की जो बात है वो मैं टिक करूंगा। अभी मैक्सिमम बातें आपके सिलेबस से नहीं आ रही, बस सिलेबस के ऊपर ले जाने की पूरी भूमिकाएं बन रही हैं, ताकि आप समझ तो सको कि पढ़ क्या रहे हो तुम। वरना सीधे आए शेयर्स के अंदर, सर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एंट्री मारना शुरू के शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ना 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 ना, वो काम नहीं, वो तो कोई भी कर लेता है, कोई भी कर लेता है। आप समझिए, ओन फंड है, ये अपना पैसा है, कंपनी खुद लगा रही है, मालिकों का पैसा होता है। तो कंपनी बच्चे यहां पर कैसे लगा सकती है? इशू ऑफ शेयर्स करके, इशू ऑफ शेयर्स करके। तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी। अभी तो बताया कि कह रही है आओ जी तुम भी मालिक बन जाओ, आओ जी तुम भी मालिक बन जाओ, आओ जी तुम भी मालिक बन जाओ और पैसे लगा दो। ये तो हम लोग पहले से करते आए हैं। मालिक जब पैसा लगाता है तो ओन्ड फंड है, वो मांगा हुआ पैसा नहीं है। तो कंपनी कह रही है आओ आओ तुम भी बन जाओ, बुला रही है सबको, कह रही है सब मालिक बन जाओ, पैसे दे दो, तुम भी मालिक हो जाओ, तुम भी। अरे पार्टनरशिप में भी तो यही करते थे, ए एंड बी आर द पार्टनर, सारे मिलकर के आपस में बिजनेस चला रहे हो। अरे अब कंपनी हो गया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बदल गया। लेकिन यहां भी कंपनी कह रही है शेयर्स इशू करके, ये लो शेयर्स, शेयर्स 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 देने का मतलब क्या है? मालिक बना रही है, शेयर होल्डर्स बना रही है। तो इशू ऑफ शेयर्स, मालिकों का पैसा होगा। जब ये शेयर्स इशू करेगी तो मालिक इसी शेयर्स को सब्सक्राइब करके, वो व्यक्ति, नॉट मालिक, वो पर्सन कंपनी का मालिक बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। यानी इशू ऑफ शेयर्स से कंपनी अपने पैसों का व्यवस्था कर सकती है, इसीलिए सेल्फ ओन्ड फंड कह रहे हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। और कंपनी के जो अपने लाभ हैं, कंपनी के जो अपने प्रॉफिट्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो पहले का प्रॉफिट कमाया हुआ होता है और इस्तेमाल नहीं किया गया होता है, उसके ऊपर आपने शुरू से पढ़ा है, मालिकों का अधिकार होता है। आपने जब सोल प्रोप्राइटर पढ़ा तो उठा करके कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे, दे देते थे मालिक को। जब पार्टनरशिप पढ़ा तो भी आपने क्या किया? उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, वो भी मालिक का ही पैसा होता था, बस बांटे नहीं रहते थे। आपने तो अभी तक पढ़ पढ़ करके आप बूढ़े हो गए हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, सारे प्रॉफिट्स कौन ले जाता था? मालिक ले जाता, वो भी मालिक का ही पैसा होता है। तो मालिक, एक तो नया मालिक जोड़ करके, यानी थ्रू इशू ऑफ शेयर्स नए मालिक बना करके अपने कंपनी पैसा का अरेंजमेंट कर रही है, और एक जो पहले से उसके पास जमा किया हुआ प्रॉफिट है जो उसने इस्तेमाल नहीं किया, वो भी मालिक का ही है। दैट इज रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट्स या अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स जो पहले का कमाया हुआ है मगर बांटा नहीं गया। तो ये दो मुख्यतः होते हैं जो हम लोग मालिक को देख करके चल रहे हैं। लेकिन हम लोग ना इसके ऊपर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, ये आपकी थ्योरी के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर। याद रख लीजिएगा, हम लोग जो करने वाले हैं ज्यादा चर्चा, वो इसके ऊपर करने वाले हैं डिटेल्ड में, डिटेल्ड एनालिसिस करनी है इन सिलेबस। ये आपके सिर्फ थ्योरी के लिए मैंने साथ में बता दिया, जरूरत भी नहीं थी। दिस इज इशू ऑफ शेयर्स को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ करके चलेंगे बच्चे। और ये मालिकों का पैसा है, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मालिकों का पैसा। यहां लिखेंगे मालिकों का पैसा। चलो अब आते हैं हम लोग बैरोड फंड में। बोरोड फंड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो हम लोग फोकस करके चलना उस पर चलेंगे। बच्चे क्या कर सकते हैं आइए खूब सारा सिखाते हैं। लोन ले सकती है कंपनी, जा करके बाहर से मांग कर सकती है कंपनी, बॉन्ड इशू कर सकती है, और बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम लोग को जो फोकस करना है बच्चे वो होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर ये भी इशू ही होता है, इशू ऑफ बॉन्ड्स, ये सारा चीज। तो हमें इनके ऊपर चर्चा नहीं करनी, इनके ऊपर चर्चा नहीं करनी। हम लोग यहां पर अदर्स भी होते हैं, अदर्स में मैं नहीं जाऊंगा।
हम लोग को इस पे चर्चा करनी है डिवेंचर्स के ऊपर। यानी अब आपको यहां पर एक और व्यक्ति दिखेगा। यहां आपने जब शेयर्स इशू किया तो आपने उनको शेयर होल्डर बना दिया, उनको मालिक बनाया। दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। कौन है मालिकों का पैसा? शेयर होल्डर्स। मालिकों को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर होल्डर। ये शेयर को जो होल्ड करे शेयर होल्डर। लेकिन यहां पर दिस इज ऑल्सो इन डिटेल्ड, अपने सिलेबस में इसे भी हमें डिटेल्ड में करके चलना है, इन डिटेल। लेकिन ये कर्ज जैसा होता है बच्चे, ये कर्ज जैसा होता है। जैसे कंपनियां लोन लेती हैं, जैसे कंपनियां बॉन्ड इशू करती हैं, बॉन्ड इसी का भाई है लेकिन ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। उसी प्रकार से कंपनी कह रही है आओ आओ मेरे डिवेंचर्स ले लो, आओ आओ मेरे डिवेंचर्स ले लो। लेकिन वो मालिक नहीं होंगे, वो मालिक नहीं होंगे, वो कर्जदाता होंगे। यहां कह रही है आओ आओ मेरे शेयर्स ले लो, तो शेयर्स लेते ही वो शेयर होल्डर मालिक बनता है। लेकिन ये कर्ज देता, कहता मुझे मालिक नहीं बनना जी, मैं मालिक के साथ पूरे बहुत सारे रिस्क होते हैं, फायदा नुकसान, फायदा हुआ तो मिलेगा, नुकसान हुआ तो नहीं मिलेगा। भैया मुझे कर्ज जैसा देना, फायदा हो चाहे नुकसान हो, मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। तो कहता है ठीक है तुम डिवेंचर होल्डर बन जाओ। यानी बिल्कुल ये कर्ज है, ये डेट है, मैं यहां लिख भी रहा हूं डेट। ये डेट है बच्चे, बिल्कुल कर्ज है, एकदम जैसे लोन है वैसे ही समझ लीजिएगा इशू ऑफ डिवेंचर्स होने वाला है। ये बोरोड फंड्स की श्रेणी में आता है, इन डिटेल पढ़ेंगे। और इनको जो धारक होंगे, हु होल्ड्स द डिवेंचर, इशू की प्रक्रिया लगभग सेम मैं आपको दिखाऊंगा जैसे शेयर्स को इशू करते हैं। लेकिन इसको जो सब्सक्राइब करेगा, इसे जो होल्ड करेगा, वो कहलाएगा डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर। लेकिन इनका पूरा नेचर कैसा होगा? इनका पूरा नेचर होगा जैसे कोई कर्जदाता होता है। तो ये कर्ज दे रहे हैं, याद रखिएगा। तो डिवेंचर, तो दो मुख्य चीजें। अब आप लोग जो शुरू में लिख रहे थे कि सर इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ना है हम लोग को, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना है हम लोग को, जो शुरू में कह रहे थे, अब उनका पर्पस समझो क्या कर रहे हैं हम लोग। हम लोग पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं कंपनी के लिए। कंपनी अपने पैसों की व्यवस्था कर रही है और कंपनी कई तरीकों से कर सकती है। उनमें से दो तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि एक है इशू ऑफ शेयर्स, जिसे ओन फंड्स बोला जाएगा, मालिकों का पैसा बोला जाएगा। और एक तरीका हम लोग को और अपने सिलेबस में पढ़ना है, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर्स, जो कि कर्ज लेने जैसा होगा, उसकी पूरी डिटेलिंग्स करनी है। तो आप समझ पाओगे कि आज की इस क्लास में आप शुरू क्या करने वाले हो। अदरवाइज तो चैप्टर का नाम लिया और एंट्री शुरू कर दिया, तो फिर वो चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, उसमें मेरी आवश्यकता है ही नहीं, मेरी आवश्यकता नहीं है वहां पर। अगर मेरी आवश्यकता है तो कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए है। और मुझे लगता है अब आप शायद अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पा रहे हो कि पढ़ने क्या जा रहे हैं। बोलो क्या समझ आया? इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर्स क्यों किया जाता है? क्या आप सारे बच्चों को समझ आया? फटाफट बताओ यहां पर, फास्ट 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 यहां पर बताइए, क्या आपको समझ आ रहा है? अच्छा, एक साक्षी का यहां पर आया है कि सर कर्जदाता है कौन? डिवेंचर होल्डर्स। अरे भैया जो पैसा देता है वही तो अब कर्जदाता होगा ना, जो दे रहा है हमें, कर्ज दे रहा है, डिवेंचर होल्डर्स दे रहे हैं। कोई हो सकता है, तुम भी कंपनी का डिवेंचर्स खरीद लो, तुम भी कंपनी के लिए डिवेंचर होल्डर हो जाओगी, कोई भी डिवेंचर्स खरीद सकता है। अरे जैसे तुम शेयर खरीद के शेयर होल्डर बन जाते हो मालिक, वैसे तुम कंपनी के डिवेंचर्स खरीद के डिवेंचर होल्डर बन जाओ। तुम कंपनी के लिए डिवेंचर होल्डर होगी, तुमने कंपनी को कर्ज दिया है। हम लोग पूरी की पूरी अकाउंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी करेंगे, याद रखिएगा। बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर शेयर्स खरीदते हैं तो वो तो मेरा एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। भैया तुम्हारी अकाउंटिंग थोड़ी हम पढ़ रहे हैं, हम तो कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं कि कंपनी पैसा ले रहा है तो कंपनी के लिए लायबिलिटीज है, ये इंटरनल लायबिलिटीज है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। भाई कंपनी के लिए तो दोनों लायबिलिटीज है। आप अगर याद आता होगा तो बचपन में जब आप पढ़ते होगे कैपिटल, उसको भी मैंने कहा है कि मालिकों का पैसा भी फॉर्म के लिए हम लोगों ने बोला था कि वो लायबिलिटीज होता है, इंटरनल लायबिलिटीज होता है। जैसे कैपिटल वैसे शेयर। आप देखेंगे शेयर के साथ कैपिटल शब्द दिखेगा आपको, जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो शेयर के साथ कैपिटल शब्द में दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल वैसा ही है, जैसे पैसा आता था मालिक का, कैपिटल बनता था, यहां शेयर कैपिटल बनेगा। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल देख करके समझ सकते हो। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि हां सर अब हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया, हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, थोड़ा फीडबैक और मैं दे दूं तो ये तो अरेंजमेंट ऑफ फंड की बात करी थी मैंने, फंड की बात करी थी मैंने, और डिटेल में जाऊंगा। लेकिन कंपनी क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। कंपनी क्या होता है, कह रही है मुझे पैसे चाहिए। देखना प्रोसेस क्या चल रहा है। आप जैसे कहीं पैसा लेने जा रहे हो, कह रहे हो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, वो कह रहा है कुछ गिरवी रख सकोगे, बोल रहा है सामने लाला। अगर आपको याद आता होगा
या पिक्चर देखा है तुमने, मदर इंडिया या फिर कोई सा भी, तो कहते थे कि पैसा चाहिए, लाला मुझे पैसे दे दो, या कृष्णा सराफ है मुझे कोरिलेट करेगा, चलो कृष्णा को बोलते हैं कृष्णा सराफ, कृष्णा सराफ मुझे पैसे दे दो। कृष्णा बोलेगा कुछ रखने के लिए लाए हो, कुछ सिक्योरिटी है तुम्हारे पास, मैं ऐसे कर्ज नहीं देता, क्या भरोसा मेरा कर्ज लेकर के भाग जाओ। कंपनी गई है, अच्छा गौरी हंस रही, गौरी भी है उसके अंदर, गौरी से भी मैं बोल रहा हूं, ये पुराने फिल्मों में ना पैसे इन्हीं के पास होते हैं, याद रखिएगा पैसे इन्हीं लोग के पास है यहां पर। तो सुनिए, अब यहां पर आप कंपनी जा रही है, सामने बैठे हुए हैं और इनके पास पैसे पड़े हुए हैं, तिजोरियों में भरे हुए इनके पास पैसे। मैं कह रहा हूं कृष्णा पैसे दो, मैं कंपनी हूं, मैं कह रहा हूं पैसे दो, वो कह रहा है कंपनी तुम मेरा पैसा लेकर के भाग गई तो मैं एज अ कंपनी, मैं कंपनी हूं, मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं नहीं मैं भागूंगा नहीं, मैं तुम्हें शेयर्स सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा हूं, ये लो शेयर्स, मैं तुम्हें शेयर्स दे रहा हूं और तुम कंपनी के मालिक जैसे हो जाओगे, ये लो शेयर्स, अंश मेरा हिस्सा, कंपनी अपना हिस्सा दे रही है सामने बैठ करके, कह रहा मैं कैसे भाग जाऊंगा, ये लो शेयर्स, शेयर्स पकड़ो, इसका सर्टिफिकेट लो, तुम अपने डीमेट अकाउंट में ले जाओ और तुम मुझे पैसे दे दो। तो एक तरीके से कंपनी जब पैसे ले रही है तो कुछ सिक्योरिटी पे क्या दे रही है, शेयर्स दे रही है, उनको शेयर्स पकड़ा रही है और कह रही है तुम मालिक भी हो जाओगे क्योंकि मैं हिस्सेदारी दे रहा हूं सिक्योरिटी के तौर पर, और पैसे ले लेता है उधर से। अब ध्यान से समझना, इसी प्रकार से अब मैं तो कृष्णा बोलता है कि ठीक है लाओ मैं मालिक बन जाता हूं, और मैंने अपनी सिक्योरिटी के तौर पे, मैं कंपनी हूं, सिक्योरिटी के तौर पे क्या दे दिया उन्हें, शेयर्स पकड़ा दिया जी, ये लो शेयर्स, ये लो शेयर्स, मैंने शेयर्स दिया और पैसे लिया और अपना काम करना स्टार्ट किया। बदले में मैंने सामने वाले लाला को क्या बना दिया, मैंने बना दिया सामने वाले लाला को इसका मालिक। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ, अब इसके अंदर आ जाओ, डिवेंचर, सामने वाला समझदार व्यक्ति वो कह रहा है कि नहीं 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 मालिक वालिक नहीं बनना, कल को कंपनी डूब गई तो मैं मालिक रहूंगा तो मेरा बिजनेस भी डूब जाएगा, मुझे मालिक नहीं बनना, ये शेयर्स मैं सिक्योरिटी के तौर पे नहीं लूंगा। तो मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले कि सिक्योरिटी के तौर पे हम डिवेंचर्स भी दे सकते हैं उसको, हम कहते हैं नहीं नहीं घबराओ मत, मैं कंपनी कह रही है घबराओ मत, तुम्हें अगर शेयर्स सिक्योरिटी के तौर पे लेने में दिक्कत हो रही है, डर लग रहा है, रिस्क ज्यादा लग रहा है कि डूब गई तो तुम मालिक हो, तुम्हारा डूब जाएगा, आओ मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था दूसरा लगाता हूं। कंपनी कह रही है डिवेंचर्स देता हूं मैं आपको सिक्योरिटी के तौर पे, ये लीजिए, और ये बिल्कुल कर्ज की तरीके से है, जब तक मैं आपका पैसा नहीं चुका देता तब तक मैं आपको इसके ऊपर ब्याज देता रहूंगा, शेयर्स के अंदर प्रॉफिट में हिस्सेदारी देता मैं उसे, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल कर्ज की तरीके से है, कंपनी फायदे में रहे नुकसान में रहे चाहे जैसे भी रहे मैं ब्याज देता रहूंगा, कंपनी कह रहा है उसको, और बदले में क्या दे रहा है, डिवेंचर सर्टिफिकेट्स पकड़ा रहा है, डिवेंचर्स पकड़ा रहा है उनको, बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, ये मालिक हो जाते हैं, कर्ज होता है। तो यानी कंपनी सिक्योरिटी के तौर पर या कुछ बच्चे ना मुझे यहां पर कोलेट्रॉल जैसी बात कर, नहीं कोलेट्रॉल की बात ही मत करो, कहानी समझो, मैं कुछ और अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, भी कोलेट्रल फोलेट्रल की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, कंपनी कह रही है सिक्योरिटी के तौर पे मैं शेयर्स दे रही हूं, सिक्योरिटी के तौर पे मैं डिवेंचर्स दे रहा हूं, यहां पर कंपनी कह रही है एक तरीके से, ये सारी कहानी फिक्शनल है, आपको समझाने के लिए कोरिलेट करना, दिल पर लेकर के नहीं बैठ जाना। कृष्णा का कमेंट आना भी बंद हो गया, दिल पे नहीं लेना कृष्णा, ठीक है। अब समझिए, लेकिन क्या सर ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं मैं यहां पर, मैं तब तो खुल के मजा करेंगे उसके विषय में, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू गौरी बताने के लिए, आज नहीं है क्लास के अंदर वो, फिर तो तुम लोग सब पार्टिसिपेट कर सकते हो इसके अंदर। अच्छा ध्यान से सुनो, अब क्या हो रहा है कि सर पिक्चर में देखते थे कि लाला होता था, कहता था कि मां के कंगन लाओ तो पैसे देंगे, अभी मां का कंगन बेटा दे दिया और पैसे ले लिया, लेकिन सर बाद में क्या मां का कंगन बेटा छुड़ा भी सकता था कि नहीं छुड़ा सकता था? हां सर, छुड़ा भी सकता था, यानी कहता था कि ले लाला अपने पैसे और मेरी मां के कंगन दे, वैसा करता था कि नहीं करता था? करता था, और जाकर के कंगन छुड़ा करके लेकर के आता था और उसके पैसे चुका देता था। सर क्या कंपनी भी ऐसा कर सकती है कि
जिनसे वो पैसे ली है उनको कह सकती है ये लो अपने पैसे, लाओ मेरे शेयर्स जो मैंने तुम्हें दिए थे सिक्योरिटी के तौर पे, ये लो पैसे और लाओ मेरे डिवेंचर्स जो मैंने तुम्हें दिए थे। क्या कंपनी भी ऐसा कर सकती है? ध्यान से सोच करके मुझे कमेंट चाहिए। क्या कंपनी भी मां के कंगन छुड़ा सकती है? यानी जो शेयर्स दिया है और जो डिवेंचर्स दिया है कंपनी, उनके पैसे वापस करके क्या अपने डिवेंचर्स और अपने शेयर्स छुड़ा करके वापस ला सकती है कि नहीं लेकर के आ सकती है? दिल क्या कहता है? बिल्कुल ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है। याद रख लीजिएगा, कंपनी भी ला सकती है। यानी पैसे जब कंपनी के पास हो गए तो कंपनी क्या कर सकती है? बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं, बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, यानी अपने पैसे वापस लेने के लिए जो प्रक्रिया कंपनी करती है उसको हम लोग बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स। यानी अपने ही शेयर्स को कंपनी वापस करती है कि जिनको जिनको चाहिए पैसे लो, मेरा शेयर्स वापस कर दो। कंपनी बाईबैक ऑफ शेयर्स करती है, नॉट इन सिलेबस। हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है बाईबैक ऑफ शेयर्स। याद रखिएगा, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है और प्रेफरेंस शेयर्स होता है तो उसे रिडिम्पशन शब्द बोलते हैं। मतलब एक ही होता है कि भैया हम आपके पैसे दे रहे हैं और आप मेरा वापस कर दो शेयर्स। डिवेंचर्स के अंदर वो बाईबैक शब्द नहीं बोलते, डिवेंचर्स के अंदर उसी शब्द को हम लोग कहते हैं रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर्स यानी ये पैसा, इशू ऑफ डिवेंचर इज अरेंजमेंट ऑफ मनी एंड रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मीन मां के कंगन छुड़ा करके लाना। यानी कंपनी अपने डिवेंचर्स को छुड़ा करके लेकर के आती है और बदले में उन्हें पैसे दे देती है। यानी इशू पैसे के अरेंजमेंट के साथ साथ हम लोग इनके रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पढ़ेंगे। ये पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है बल्कि अपने डिवेंचर को छुड़ाने वाली बात हो रही है। तो ये हमारे सिलेबस में है। तो हम इशू ऑफ डिवेंचर्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम लोग रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पढ़ेंगे। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं बाईबैक ऑफ शेयर्स, लेकिन बाईबैक ऑफ शेयर्स हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, उसकी चर्चा नहीं करने वाले हम लोग। रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। अब कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमारे सिलेबस में क्या क्या है, बहुत ध्यान से और डिटेल्ड में हम लोगों ने उसकी चर्चा कर ली। सर हम लोग पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, जिसके अंदर हम लोग इशू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। सर हम लोग पढ़ रहे हैं जो इस वाली बुक से रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात नहीं। और सर हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे सर क्या हम डिवेंचर्स को कंपनी छुड़ा करके अपने डिवेंचर्स फ्री करा सकती है कि नहीं। बिल्कुल करा सकती है। जब पैसा होगा कंपनी जाकर के उनके पैसे देगी और डिवेंचर छुड़ा लेगी और उसको हम लोग कहेंगे रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो यानी आपको समझ आ गया, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। बोलो बच्चे, क्या आप सारे बच्चे क्लियर हो गए कि आपको पढ़ना क्या है? फटाफट कमेंट्स करके बताएं, क्या आप सारे बच्चे यहां पर समझ पा रहे हैं? अच्छा, कुछ सिलेबस के अंदर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को सिलेबस से बाहर किया गया इस सेशंस के लिए। तो जिनके सिलेबस में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स नहीं होगा वो नहीं पढ़ेंगे इस सेशंस के लिए, और आने वाले सेशंस के लिए डिवेंचर का रिडेम्पशन आपके सिलेबस में वापस आ जाएगा बच्चे। तो इस सेशंस के लिए बहुत सारे सिलेबस से बाहर हो चुका है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, पैसा छुड़ाने की प्रक्रिया डिवेंचर्स में बाहर हो गए। तो उन सिलेबस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर्स ही पढ़ करके चलना है। तो मौज है उनके लिए। एक बार फटाफट कमेंट्स करें फिर हम लोग आगे बढ़े। तो आज भूमिका बड़ी लंबी बनी है, फटाफट कमेंट्स कर बच्चे।